अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, बीच में कुछ 5-6 दिन में लेक्चर्स अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए मैं चाहता हूं सॉरी। कुछ एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT। और आज हम इसका डिस्कस करेंगे पार्ट 1, क्योंकि लेक्चर होने वाला है काफी लंबा, तो नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। Point number 1. In 1932, Frederick Und and Robert Sanderson gave the concept of molecular orbital theory. 1932 में इन दो साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट पेश किया। नंबर 2, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसंट्रेट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसंट्रेट करता है ऑन मॉलिक्यूल्स पर rather than atoms बजाय एटम्स के। यानी इससे पहले हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था और उसके अलावा हमने वेस्पर जो थ्योरी पढ़ा था, ये दो थ्योरीज गुजर गए थे। इन दोनों थ्योरीज में ऑर्बिटल्स की बात, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही थी, यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात होगी। पॉइंट नंबर 3, atomic orbitals are those orbitals which contain only one nucleus. एटॉमिक ऑर्बिटल्स उन ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनमें एक ही न्यूक्लियस हो। मिसाल के तौर पर अब ये एक ऑर्बिटल है और इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब किसी ऑर्बिटल के बीच में दो न्यूक्लियस हो या दो से ज्यादा, तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो हैं विच कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, जिसमें एक न्यूक्लियस हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, जैसा कि ये वाला था। नंबर 5, ऑर्बिटल इज अ रीजन वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल ऐसा इलाका होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का इम्कान ज्यादा हो। नंबर 6, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स एंड स्पेसिफिक शेप। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी मखसूस एनर्जी और मखसूस शेप रखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब बात करते थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल या तो गोल शिकल के होंगे या डम्बेल शिकल के होंगे, तो जिस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मखसूस शिकल हुआ करती थी, बिल्कुल इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी अपनी मखसूस शिकल होगी। जैसे कि कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस शिकल के होंगे और कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस शिकल के होंगे और कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस शिकल के होंगे, तो इनकी भी अपनी एक मखसूस शेप होगी। इसके बाद है मेन पॉइंट्स ऑफ MOT। नंबर 1, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। सॉरी, तो ये 1s ऑर्बिटल है जो कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी एक 1s ऑर्बिटल है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, तो ये क्योंकि दो ऑर्बिटल्स हैं, तो ये बनाएंगे दो ऑर्बिटल्स। उसमें से एक कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक इसमें से कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा क्या कहलाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब है कि ये दोनों ऑर्बिटल आपस में करीब आ गए। करीब आने के बाद इन्होंने आपस में ओवरलैप कर लिया और इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने इनको आपस में जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होंगे दो न्यूक्लियाई के बीच में, यानी यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस जगह बीच में मौजूद नहीं होंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग नहीं हो पाई। इसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और स्टूडेंट्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी लोअर होगी
अपने पेरेंट एटम से, ये पेरेंट एटम्स कहलाएंगे या पेरेंट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। ठीक, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अपने पेरेंट से कम होगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। यानी यहाँ एनर्जी कम होगा, इनकी एनर्जी ज्यादा, और यहाँ एनर्जी कम, इधर एनर्जी उससे भी कम। तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Number of molecular orbitals formed is equal to the number of atomic orbitals combined. तादाद molecular orbital की जो बन गई वो बराबर होगी atomic orbitals की तादाद के जो आपस में मिले थे। क्या मतलब हुआ? अगर दो atomic orbital आपस में मिले हैं तो दो molecular orbitals बनेंगे। ठीक, तो जितनी तादाद atomic orbitals की थी उतनी ही तादाद किसकी होगी? molecular orbitals की। Number of example, when two atomic orbitals combine they give two molecular orbital. जब दो atomic orbital आपस में मिलेंगे तो दो molecular orbitals बनेंगे। One is bonding molecular orbital and other is anti-bonding molecular orbital. इसमें से एक bonding molecular orbital होगा, ये नीचे वाला जैसा है, ठीक, और एक इसमें से anti-bonding molecular orbital होगा। एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग। The molecular orbital which has less energy than parent atomic orbital is called bonding molecular orbital. वो molecular orbital जिसकी एनर्जी कम हो अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से उसे कहेंगे बॉन्डिंग molecular orbital। ये सिग्मा और पाई ऑर्बिटल हो सकता है। अब ये इसकी एनर्जी चूंकि अपने पेरेंट से इनसे कम थी, ये इसकी एनर्जी कम थी, तो ये बॉन्डिंग molecular orbital कहलाएगा। The molecular orbital which has greater energy than parent atomic orbital, और वो molecular orbital जिसकी एनर्जी ज्यादा अपने parent atomic orbital से, इसका एंटी बॉन्डिंग molecular orbital, इसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग molecular orbital। और इसे सिग्मा बॉन्ड था तो सिग्मा स्टार से जाहिर करेंगे, पाई बॉन्ड था तो पाई स्टार से जाहिर करेंगे, जैसा कि इस केस में है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, the electron density in bonding molecular orbitals is maximum। जहां पर एटम्स आपस में मिलकर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हों, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का मिलने का इम्कान बहुत ज्यादा होगा। बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, इन न्यूक्लियाई के बीच बॉन्डेड एटम के। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम होगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी बिटवीन न्यूक्लियर के बॉन्डेड एटम्स, दो न्यूक्लियर के बीच में। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मिनिमम। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक, ये वाला, तो यहाँ पर इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है यानी इस जगह में वो नहीं होगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मिनिमम बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होगी, इसीलिए बॉन्ड नहीं बनेगा। नंबर 4, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी देन कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी, इनकी मजबूती ज्यादा होती है उनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है मुतल्लिका। अब मुतल्लिका से क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर देखें, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए तो इन्होंने एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, मुतल्लिका कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल से रहा। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की स्टेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। व्हेन एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं, जैसे लेट्स से यहाँ पर 1s के करीब पहुंचा,
एंड देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, और इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिल जाते हैं, देन टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, तो इससे दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। लो एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक लो एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक इसमें हाई एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। These two types of orbitals are formed by SS overlap और PP overlap। अब ये जो बन रहे हैं ये वाला और ये वाला, ये या तो SS overlap से बनेंगे या PP overlap से। अब इसका मतलब क्या हुआ इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले आते हैं हम SS overlap की तरफ। When two s orbitals overlap, जब दो s ऑर्बिटल आपस में मिल जाएं, then two molecular orbitals are formed। ये वही बात है दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये एक 1s ऑर्बिटल है, ठीक, और ये मिल रहा है एक और 1s ऑर्बिटल के साथ, ठीक। That is bonding molecular orbitals are formed। तो इससे दो molecular orbitals बनेंगे जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि एक बॉन्डिंग होगा एक इसका एंटी बॉन्डिंग होगा। जैसे ये इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक, और ऊपर बनेगा ज्यादा एनर्जी के साथ इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, सही, इसकी एनर्जी होगी लोअर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की जो एनर्जी है वो उसकी ज्यादा होगी, ठीक, इसकी एनर्जी ज्यादा और इसकी एनर्जी कम देन ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल, इन दोनों के मुकाबले में। एग्जाम्पल, ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 1s ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के अंदर फर्ज करें अगर ये हाइड्रोजन हो और ये भी हाइड्रोजन, हर एक के 1s ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। टू 1s ऑर्बिटल्स ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप, दो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के मिलेंगे टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे कॉल्ड सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इनमें से एक को हम कहेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को कहेंगे सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के न्यूक्लियाई के बीच, यानी जहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में मिले हों तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इनके बीच कहीं पर होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी अवे फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, यानी जहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इनके बीच यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं होगी बल्कि यहाँ से दूर होगा। Thus they do not form bond. Note, 1s orbital always overlaps with 1s orbital। यह भी कह रहा है कि अगर 1s ऑर्बिटल है तो वो हमेशा मिलेगा किसके साथ, 1s ऑर्बिटल के साथ, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 1s ऑर्बिटल मिल जाए एक 2s ऑर्बिटल के साथ, ये नहीं होगा। Not with 2s orbital because the energy of 2s orbital is higher than 1s orbital, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी से बहुत कम है, यानी इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो सकता। सेकंड केस में आते हैं p-p ओवरलैप। 2p ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म ईदर अ सिग्मा बॉन्ड और अ पाई बॉन्ड, यानी जब भी दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिले, मिसाल के तौर पर ये एक p ऑर्बिटल है और ये दूसरा p ऑर्बिटल है, ठीक, ये एक p ऑर्बिटल है ये दूसरा, ये दोनों एक्सिस पर है तो इसे मैं कहता हूँ px। तो ये जब भी आपस में मिलेंगे ये दो किस्म के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक, एक इसमें से होगा, ठीक है, एक इसमें से होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक पहले केस की तरह
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक, तो पी ओवरलैप से इस तरह का जो बनेगा, इस तरह के जो ऑर्बिटल्स बनेंगे ये सिग्मा बॉन्ड वाले होंगे। क्या होंगे? ये सिग्मा और ये सिग्मा स्टार। ठीक, लेकिन अगर पी का ओवरलैप साइड वाइज हो, जैसा कि एक पी वाई का ऑर्बिटल दूसरे पी वाई के ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए, तो इस केस में चूंकि साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है, क्या हो रहा है? साइड वाइज ओवरलैप, यानी लीनियरली आपस में हेड टू हेड नहीं मिल रहे हैं, साइड साइड से मिल रहे हैं। ठीक, इस केस में भी दो किस्म के ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक बॉन्डिंग होगा जिसकी शक्ल इस तरह होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक इस केस में भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसकी शेप को हम इस तरह से जाहिर करते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये भी आप ध्यान में रखें कि ये पाई बॉन्ड होगा और ये वाला पाई स्टार बॉन्ड होगा, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक, बिल्कुल इसी तरह पी जेड ऑर्बिटल के साथ मिलकर साइड वाइज ओवरलैप करेगा और बिल्कुल वही शक्लें बनाएगा जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। ठीक, अब आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। टू पी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म ईदर अ सिग्मा बॉन्ड। जब दो पी ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो या तो वो सिग्मा बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे और पाई बॉन्ड, या फिर इस तरह के पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे। दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बाय लीनियर ओवरलैप, और अगर लीनियरली आपस में मिलेंगे जिस तरह अभी ये मिल रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं लीनियर ओवरलैप, इस तरह से सीधे सीधे, एंड फॉर्म पाई बॉन्ड, लीनियर ओवरलैप एंड फॉर्म, सॉरी ये पाई नहीं सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड बाय पैरेलल ओवरलैप। सॉरी ठीक है, ये पॉइंट ठीक था, मुझसे गलती हो गई, दोबारा देखें। टू पी ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म ईदर अ सिग्मा बॉन्ड और अ पाई बॉन्ड। दो पी ऑर्बिटल आपस में मिलकर या सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या पाई। दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बाय लीनियर ओवरलैप, लीनियर ओवरलैप करके सिग्मा बनाएंगे, एंड फॉर्म पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड बनाएंगे पैरेलल ओवरलैप से, और जब पैरेलल ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। नंबर 2, इन लीनियर ओवरलैप टू पी एक्स ऑर्बिटल्स ओवरलैप। लीनियर ओवरलैप में टू यानी दो दाने टू पी एक्स ऑर्बिटल्स मिलेंगे। गिव टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दो किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, दैट इज सिग्मा 2px, एक इसमें से कहलाएगा सिग्मा 2px और दूसरा कहलाएगा सिग्मा स्टार 2px एंड सिग्मा स्टार 2px। दीज मॉलिक्यूल्स हैव सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल कहते हैं लंबे और गोल को, ये ऐसे लंबे और गोल किस्म के शक्ल रखते हैं और मॉलिक्यूलर एक्सिस पर। नंबर 3, when two 2p y orbitals और two 2p z orbitals overlap, और जब दो 2p y orbitals या फिर जैसा मैंने बताया नीचे 2p z orbitals जब आपस में मिलेंगे, they form pi 2py and pi star 2py, pi 2pz, pi star 2pz molecular orbitals। तो ये बनाएंगे या तो pi 2py और pi star 2py orbitals, या फिर बनाएंगे पाई 2pz और पाई स्टार 2pz के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनकी शक्ल ऊपर वाले की तरह होगी जैसे मैंने बताया। दे ओवरलैप साइड वाइज, और इनकी ओवरलैप साइड वाइज होगी। स्टूडेंट, पहला हिस्सा हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये खत्म कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के सेकेंड हिस्से को पढ़ेंगे, और इसके साथ स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री में सेल मेम्ब्रेन का मैं चैप्टर पढ़ा रहा था। सेल मेम्ब्रेन में एक दो टॉपिक्स रह गए थे, कुछ मेरी मसरूफियत थी, मैं उसके टॉपिक्स को जल्दी नहीं अपलोड कर सका, तो अब सेल मेम्ब्रेन के एक दो टॉपिक रह गए, वो कंप्लीट करके इसके बाद हम इम्यूनोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि इम्यूनोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया जाए। तो बायोकेमिस्ट्री में हम इम्यूनोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ ही चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लेक्चर पहुंच सके और फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।